नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कोई कहता विघ्न विनाशक, कोई कहता सिद्धि विनायक, कोई कहता सर्व फलदायक। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज गणेश चतुर्थी है और मैं गणपति जी की महिमा कर रहा हूँ, उनके गुणगान कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में और जहाँ कहीं भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो सब भी आज गणपति की इसी रूप में उपासना कर रहे हैं। तो गणपति जी की आज की गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो, सभी संकटों से आपका जीवन मुक्त हो और आप सुख शांति संपन्नता से भरपूर रहें। मित्रों, जब कभी हम गणपति जी को याद करते हैं, उन्हें वैसे प्रथम देव कहा जाता है और उन्हें अष्ट विनायक के रूप में भी याद किया जाता है। उनके जो 8 नाम हैं, उनके पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है। कुछ गुण और विशेषताएं इनके पीछे समाये हुए हैं। जैसे हम उन्हें बल्लालेश्वर कहते हैं। बल्लालेश्वर अर्थात शक्ति का प्रतीक। गिरजात्मज हम कहते हैं उन्हें, अर्थात शांति का प्रतीक। हम सबको भी अपने जीवन में शक्ति और शांति की कितनी आवश्यकता है, हम ये जानते हैं। तो जैसे गणपति जी आज अपने नाम के साथ साथ हमें इन गुणों से भी संपन्न कर रहे हैं। ये वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में भी शक्ति हो, शांति हो। बस ये करो कि जैसे मेरे पिता शिव हैं और मैं उनकी संतान हूँ, तुम भी परमात्मा शिव से जुड़ जाओ और मेरी समान ही हो जाओ। यही वर आज जैसे गणपति जी हम सबको दे रहे हैं। तो इस वर को लेते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जिंदगी के हर पहलू पर एक नई सीख दे गए श्री गणेश जी। गणेश चतुर्थी, जिसे पूरा ही भारत देश बहुत धूमधाम से मनाता है, यह त्योहार हमें अपने अंदर के कई आध्यात्मिक भावों को स्पष्ट करता है। गणेश चतुर्थी केवल हम मनाए ही नहीं, बल्कि उस विघ्न विनाशक गणेश जी से कुछ शिक्षाएं भी प्राप्त करें। जैसे गणेश जी के छोटे मुख और बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि हमेशा कम बोले और ज्यादा सुने, हर एक का सम्मान करते चले और केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करें। इसके अलावा गणेश जी के बड़े पेट दिखाए गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि आज मनुष्य सभी की बातों को सुनता तो है, लेकिन उसे समा नहीं पाता। तो बड़ा पेट अर्थात सभी की बातों को समाते हुए चलना। अगर इन बातों को भी हम धारण करते हैं, तो गणेश जी की तरह हम भी सर्व विघ्नों से पार, विघ्न विनाशक बन सकते हैं। जब पिता की गोद में कोई होता है तो वैसे भी चिंता से मुक्त होता है, विघ्नों से मुक्त होता है। तो जैसे गणपति जी हमें प्रेरित कर रहे हैं आज के इस दिवस पर कि हम भी जीवन में जब कभी कोई चिंता आ जाए या विघ्न आ जाए, हम अपने पिता की गोद में बैठ जाएं। और यदि पहले ही हम उनकी गोद में बैठे हुए रहेंगे तो कोई किसी चिंता की ज़रूरत नहीं होगी, किसी विघ्न की भी ज़रूरत होगी ही नहीं। और सचमुच यदि जीवन में विघ्न आएंगे तो वो विघ्न हमें प्रतीत भी नहीं होंगे। तो बहुत सुंदर सी प्रेरणा है मित्रों इन नामों के पीछे, जो इस गणेश चतुर्थी में अवश्य हम इन पर गहराई से विचार करें और इन्हें अपने जीवन में लाएं, ताकि चिंता से मुक्त रह सकें, विघ्नों से मुक्त रह सकें। तो आए परमात्मा शिव की गोद में बैठ जाएं, अपने मन और बुद्धि से उन्हें अर्पित हो जाएं, तो सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो आप चिंता मुक्त हो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार, ओम शांति। हर व्यक्ति जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। जैसे कोई क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहता है, कोई मन को शांत करना चाहता है, कोई एकाग्रता को बढ़ाना चाहता है, कोई आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहता है, कोई डर से मुक्ति चाहता है, परंतु वास्तव में होता नहीं है। कोशिश करके भी हो सकता है उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, कहीं आर्टिकल पढ़ लिए, टीवी शोज देख लिए, परंतु वह बात उसके जीवन में आती नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड, मतलब डीप माइंड कहे, मनोविज्ञान में जो परिभाषा है वो थोड़ी जटिल है,
परंतु आम व्यक्ति के लिए कहे कि जो हमारा सबकॉन्शियस है वो डीप माइंड है और कॉन्शियस वो सुपरफिशियल माइंड है। सुपरफिशियल माइंड बहुत छोटा है, मैं तो ये कहता हूं कि ऑलमोस्ट 1% ही है, 99% है वह सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। तो जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में है वही हम करते हैं और हमें पता नहीं है कि वहां क्या है। तो जो सबकॉन्शियस में है वैसा ही हम करते हैं। तो इसलिए ये जो करोड़ रुपये का सवाल है कि हम सबकॉन्शियस को कैसे परिवर्तन करें, और अगर हमें सबकॉन्शियस को परिवर्तन करना है तो जाना पड़ेगा कॉन्शियस के थ्रू, क्योंकि गेट वही है, उसी के द्वारा, कॉन्शियस के द्वारा ही हम सबकॉन्शियस में जा पाएंगे। ओम। मित्रों, गणपति जी का अगला जो नाम है वो वरद विनायक है, जो कि प्रेम का प्रतीक है। वरदानी स्वरूप भी तो साथ ही प्रेम से भरा हुआ स्वरूप, जो हमें ये सिखाता है कि हम सभी को दुआएं दें, सभी को वरदान दें और साथ ही साथ सभी के लिए प्रेम भाव रखें। साथ ही उनका एक और नाम महागणपति है, जो कि सुख का प्रतीक है। वो सभी की जो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उन सभी को जैसे स्वयं में समा लेने वाले और सभी को क्षमा कर देने वाले और क्षमा करके सुख देने वाले हैं, इसका स्वरूप महागणपति का है। ये सचमुच हमारे जीवन के लिए कितनी प्रेरक सी बात है कि हमारे जो इष्ट हैं वो हमें कितना कुछ दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी बनो, ये मेरा वर है। जो हमारे बड़ों के पास होता है वो हमारा ही होता है, जो हमारे माता पिता के पास होता है वो हमारा ही होता है। तो आज हम न केवल गणपति जी की पूजा आराधना करें, बल्कि उनकी इन सुंदर विशेषताओं और गुणों को भी अपने जीवन में शामिल करें। जब हमारा जीवन प्रेम से भर जाएगा, दूसरों को वरदान देने वाला हो जाएगा, जब हमारा जीवन सुख से भर जाएगा, औरों के जो अवगुण हैं उन्हें क्षमा करने वाला भाव हमारे अंदर आ जाएगा, तो सचमुच ये जो गणपति पूजन हम कर रहे हैं वो हमारा गणेश चतुर्थी के रूप में मनाना, गणपति पूजन करना, वो सार्थक होगा। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। गणेश जी के प्रतीकों और अलंकारों का व्यावहारिक अर्थ और विवेचना करती हुई प्रस्तुत है ये सच्ची गणेश स्तुति, विघ्न विनाशक भव। शुभारंभ करें हर कार्य का, ले गणपति का नाम। हे विघ्न विनाशक, जड़ और चेतन, करता तुम्हें प्रणाम। करता तुम्हें प्रणाम, अजब तेरा रूप निराला, न्यारा प्यारा, सिद्धि और बुद्धि है देने वाला। चौड़ा मस्तक कहता है कि बुद्धि करो विशाल, वासुदैव कुटुंबकम से जीवन हो खुशहाल। कान बड़े कहते हैं करे धैर्य जो धारण, विघ्न टले और हर कारण का सहज मिले निवारण। अंतर मन में अपने झांके, गुण और कमियां आंकें, अंतर्मुखी स्वरूप की पहचान है छोटी आंखें। अवगुण किसी के न चित पर रखना, न कहीं फैलाना, पेट विशाल यही कहता है, शक्ति यही समाना। और गुणग्राही बनने की है सरल सी ये परिभाषा, ग्रहण शक्ति बढ़ाने का प्रतीक है लंबी नासा। ज्ञान कुड़ाड़ा काटे दूषित संस्कारों के बंधन को, संयम नियम में बांधा है प्रेम के डोरे से मन को। एक हाथ में रखा मोदक देखो ये दर्शाता, ज्ञान अमृत से सिक्त हुआ मन मुदित हुआ हर्षाता। स्वयं रक्षा में सक्षम होना एक दंत बतलाए, हानि ना पहुंचाए किंतु शत्रु शांत हो जाए। एक पांव ऊंचा और दूजा पांव लगे धरती पर, मन तृष्णाओं से ऊंचा पर कर्म क्षेत्र में तत्पर। भारी भरकम गणपति का क्यों वाहन बना है मूषक, अविवेक पर सद्विवेक की विजय का है ये सूचक। अचल अडोल दृढ़ निश्चय के पांव अगर जम जाएं, विघ्न स्वयं विनाश हो जाएं, सहज सफलता पाए। कहे खुशनुमा गणपति की यही है सच्ची स्तुति, धारण कर महिमा उनकी, महान करे निज स्थिति, महान करे निज स्थिति। नमस्कार, धन्यवाद।
साथ ही उन्हें हम सिद्धि विनायक भी कहते हैं, जो हमें हर कार्य को सिद्ध होने का वरदान प्रदान करते हैं और ये विधि भी सिखाते हैं कि कैसे तुम्हारा हर कार्य सिद्ध हो सकता है। जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे कार्य सफल होते हैं। जब हम अपने इष्ट को, ईश्वर को याद करते हैं, हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, उनका आशीष हमें प्राप्त होता है। तो मित्रों, कितने सुंदर भाव लिए हुए हैं ना गणपति जी के ये सुंदर अष्ट जो विनायक हम कहते हैं, उनके ये जो नाम हैं, इन गुणों को, इन विशेषताओं को हम भी अपने जीवन में अवश्य वर के रूप में शामिल करें और हम देखें कि कैसे जीवन पुष्पित होता जाता है, पल्लवित होता जाता है। तो एक प्रण इस गणपति पूजन पे हम यह ज़रूर लें कि हम अपने जीवन में उनके एक न एक गुण को अवश्य धारण ज़रूर करेंगे। ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो, बधाइयाँ। आज सारे भारत भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश जी को कहा ही जाता है बुद्धि के देवता है, अर्थात जिसके पास आध्यात्मिक प्रज्ञा है। और इसीलिए तो महर्षि वेद व्यास जी ने भी जब महाभारत ग्रंथ लिखना था तो उस वक्त गणेश जी का आवाहन किया। महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में कहा गया है कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था, समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा है, जो कि मेरे ही मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ यही है कि जब गणेश जी का आवाहन करते हैं तो वो जानते हैं कि गणेश जी जैसा उत्तम लेखक उन्हें कोई प्राप्त नहीं होता, जो उनके हर मन की बात को, भाव को समझ करके इस ग्रंथ के लेखक बनेंगे और निर्विघ्न के साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। इसीलिए उनको आवाहन किया जाता है। प्रेरणा यही मिलती है कि हमें सदा शुभ भावना के साथ, श्रेष्ठ विचारों के साथ, सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ शुभ कर्म करना होगा, तो सदा ही हर फल हमें शुभ और श्रेष्ठ मिलेगा। हम भी यदि परमात्मा की परिक्रमा अर्थात उन्हें अपनी स्मृति में रखते हैं, उन्हें सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में देते हैं, तो जीवन हमेशा ही खुशहाली से भरा हुआ होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। तो मित्रों, इस गणेश चतुर्थी की एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और यही सुंदर संकल्प हम सभी लें कि गणपति जी से हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ वर प्राप्त करना है और अपने जीवन को भी महान और श्रेष्ठ बनाना है। तो एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।